मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए ड्यूटी लगते ही चुनाव ड्यूटी से हटाने के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन से ज़्यादा इसमें ड्यूटी से बचने के लिए बताए गए बहाने बड़े ही रोचक हैं। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन में मैनेजर स्तर के एक अफसर ने हद कर दी। उन्होंने आवेदन में लिखा कि अचानक याददाश्त चली जाती है, 2-2 घंटे तक नहीं आती, ऐसे में कैसे चुनाव ड्यूटी कर सकते हैं। हालांकि उनके आवेदन को प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड के पास भेजा है। जरा इस आवेदन को पढ़िए। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन में मैनेजर स्तर के एक अफसर ने हद कर दी। उन्होंने आवेदन में लिखा है, अचानक याददाश्त चली जाती है, 2-2 घंटे तक नहीं आती, ऐसे में कैसे चुनाव ड्यूटी कर सकते हैं। लश्कर सर्कल के एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल ने चुनाव ड्यूटी न लगाने के लिए आवेदन में लिखा, मेरा हेमोग्लोबिन कम रहता है, जब यह अप डाउन होता है तो कभी भी चक्कर आ जाते हैं, इस कारण 30 से 40 मिनट तक बेसुध हो जाती हूँ, ऐसे में कैसे चुनाव ड्यूटी कर सकती हूँ। लगभग 500 से ज़्यादा आवेदन ऐसे प्रशासन के पास पहुँचे, जिसमें कुल 130 आवेदन जिनमें अजीबोगरीब तर्क चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए दिए गए हैं। 60 आवेदन शिक्षा विभाग से हैं जो चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए दिए गए। प्रशासन इन आवेदनों के आने से सख्ते में है। शुरुआत दौर में ही आवेदन चुनाव ड्यूटी से बचने लगे हैं लोग। दरअसल विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगने का पता चलते ही इससे मुक्ति के लिए कर्मचारी चक्कर काटने लगे हैं। लेकिन निर्वाचन कार्य से मुक्ति पर फैसले के लिए कलेक्टर ग्वालियर ने जिला पंचायत सीईओ को अधिकृत किया है। कलेक्टर स्थित उनके कार्यालय में निर्वाचन ड्यूटी से मुक्ति के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की भीड़ लगी है और कई तो सीधे आवेदन लेकर पहुँचे हैं। ऐसे में प्रशासन के अधिकारी भी इनके बहानेबाज आवेदनों से मान रहे हैं। ये चुनाव में इस तरह के आवेदन दे रहे हैं तो क्या वाकई सरकारी काम कर पाते होंगे। छुट्टियों के लिए जो आवेदन आ रहे हैं, किस तरह की क्या प्रक्रिया है उसमें? कुछ रोचक आवेदन भी आ रहे हैं, बहुत सामान्य सी चीज़ें भी आ रही है, कुछ अलग हटके भी चीज़ें आ रही हैं, किस तरह का क्या है? ये निर्वाचन ड्यूटी का कैंसलेशन या फिर अवकाश, मतलब ये एक सामान्य प्रक्रिया है। सारे के सारे विधानसभा चुनाव हैं या फिर लोकसभा या फिर अपने लोकल इलेक्शंस हैं, तो फिर इसमें ऐसे आवेदन आते हैं। कुछ इसमें आवेदन ऐसे रहते हैं जो कि जेन्युइन होते हैं, जैसे कोई अपनी महिला कर्मी है, बहन है जो कि गर्भवती हैं, या फिर कोई अपने दिव्यांग बंधु हैं। बट इनके साथ साथ में बहुत से आवेदन ऐसे आते हैं जो कि नहीं आने चाहिए। सामान्यतः किन्हीं के हाथ में दर्द है, किन्हीं के पाँव में दर्द है, तो फिर इस प्रकार से भी आवेदन आते हैं। तो जिस भी आवेदन में जो भी निष्कर्ष निकालना होता है, हम लोग अपनी टीम के माध्यम से निकालते हैं। एक अधिकारी ने उस तरह की भी जो है आवेदन में लिखा है कि याददाश्त उनकी खो जाती है तो मुझे ड्यूटी में परेशानी होगी, तो इस तरह के आवेदन जो है सर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ तो जेन्युइन आवेदन रहते हैं, और यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई भी आवेदन रहता है तो उसको हम लोग मेडिकल बोर्ड के पास में भेजते हैं। मेडिकल बोर्ड सप्ताह में 2 दिन यहाँ पे बैठ रहा है, तो फिर वो इसकी जांच करते हैं, क्योंकि हम लोग तो इसको तय नहीं कर सकते हैं कि सामने वाले की स्वास्थ्य संबंधी क्या समस्या है। तो फिर वो लोग इसकी जांच करते हैं और उनके लिए एक स्पष्ट फॉर्मेट भी बना दिया गया है, जिसमें आप लोग को स्पष्ट रूप से लिखना है कि क्या ये निर्वाचन की ड्यूटी के लिए सक्षम है या नहीं। तो फिर हमारे मेडिकल बोर्ड भी स्पष्ट रूप से लिख के दे रहे हैं, तो उनका जैसा भी रिपोर्ट आता है और फिर बाकी जो भी अपनी परिस्थितियाँ रहती हैं आवेदन में, उसके हिसाब से लोग निर्णय लेते हैं। सर करीब 1.5 लाख जो अरे ये को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।